हापुड़ के बैम्बू ग्रोव स्कूल ने 31 जुलाई को स्कूल के हॉल में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए। साथ ही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के द्वारा बनाए गए टेबल मैट, मोर, फैमिली ट्री और सीड जर्मिनेशन के पॉट भी दिखाए गए। इस शुभ अवसर पर विद्यालय में सभी अभिभावकों को बुलाया गया। प्रदर्शनी के आकर्षण का मुख्य केंद्र कक्षा 5 के द्वारा बनाए गए 3D मॉडल थे। प्रदर्शनी की मुख्य विशेषता ये थी कि छात्रों ने अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रस्तुत किया, जिसमें उनके अभिभावकों का भी सहयोग रहा। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों की नई शुरुआत, साथ ही उनकी प्रतिभा को बढ़ाना है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू त्यागी, विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप सुंदर नारायण त्यागी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सभी अभिभावकों के सहयोग के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लॉयन विशाल मल्होत्रा कोषाध्यक्ष, लॉयन दीपक मित्तल सचिव, लॉयन तुषार गोयल प्रधान, निशा मित्तल, कविता मित्तल, डॉक्टर पूनम ग्रोवर, डॉक्टर अशोक ग्रोवर रहे, जिन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की विशेष सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सभी ने छात्रों की प्रशंसा की और स्कूल द्वारा किए जा रहे प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि हमें ना अपने आइडियाज़ तो हमें पता होंगे, लेकिन सामने एग्जीबिशन में देख के और लोगों के आइडियाज़ भी आते हैं कि हम इस चीज़ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी लेकर जा रहे हैं कि अगली बार हम भी अपने प्रोजेक्ट में ये डालेंगे, बच्चों को ये समझाएंगे कि इस तरह से भी ये चीज़ को हम शो कर सकते हैं। तो मुझे आपका बहुत अभी से इतना क्रिएटिव हो गया है। मैं उसकी मैं आपको फोटो भी भेजूँगी कि वो मेरे को देख देख के ना खुद भी क्रिएट करता है कि मैं भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना खुद से क्रिएट करने लगा है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसका छोटा भाई या बहन वो बनाने की नीड होगी तो वो खुद इतना कैपेबल होगा कि उसको बनवा देगा। सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि कितनी अच्छी एग्जीबिशन हम सभी पेरेंट्स को देखने को मिली और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और सच में बहुत ही अच्छा, एक बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बनाने का हमें मौका मिला, बच्चों को समझाने का भी मौका मिला, जिसमें कि क्या हुआ कि बच्चों को टीचर्स ने तो समझाया, साथ में हम भी उसमें मतलब पढ़ पाए उस चीज़ को कि हमें भी नहीं पता था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसको किस तरह से किया, मतलब क्या उसमें होता है, वो प्रत्यक्ष के साथ में भी हमें पता चला और हमने जब उसको बनाया तो वो हमें भी अच्छा लगा। सर मैंने सेकंड क्लास और सबसे ज़्यादा तो मैंने यूकेजी क्लास, जो छोटे छोटे बच्चों की पेरेंट्स ने जो बनाए हैं कि मतलब उन बच्चों ने कितना मतलब इंटरेस्ट उनको लगा होगा कि ये भी होता है, ये भी ऐसे भी बनता है, मम्मा ऐसे भी बनता है। तो मुझे जो छोटी क्लासेस के पेरेंट्स ने एक अवार्ड दिया है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। इट्स एक्सीलेंट सर, इट्स एक्सीलेंट, बेस्ट आइडिया, बच्चों फैमिली बहुत अच्छा आइडिया। हर पेरेंट्स के एफर्ट्स को उन्होंने डिस्प्ले किया है, पेरेंट्स को न्यू आइडियाज़ भी मिल रहे हैं। इट्स बेस्ट। क्लास 5 सर, क्लास 5 के पेरेंट्स ने तो बहुत एफर्ट्स लगाए हैं सर, बहुत एफर्ट्स। आइडियाज़ मिल जाते हैं हमें यूट्यूब से, लेकिन उनको एक्टिवेट करना, क्रिएटिविटी में चेंज करना, वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है और टीचर्स पे। मेनली टीचर्स भी पेरेंट्स बनाते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन टीचर्स ने भी बहुत अच्छा बच्चों को एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से। सर इट्स गुड, अगर पेरेंट्स
एफर्ट सिर्फ टीचर्स के नहीं होने चाहिए, पेरेंट्स, टीचर और बच्चों को तभी अंडरस्टैंड होगा जब पेरेंट्स भी एफर्ट्स लगाएंगे। ये चीज़ तो बहुत अच्छे से, अगर पेरेंट्स एक चीज़ मिस करते हैं, टीचर्स उस चीज़ को स्कूल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं बच्चों की, तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। तो बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के एफर्ट्स होते हैं तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। नहीं, हमने बहुत कर दी है ये प्रेजेंट का, बहुत अच्छा बनाया है। और शादी तभी बहुत अच्छा एफर्ट करती थी। ये बैम्बू ग्रुप और की ये स्पेशलिटी है ट्यूशन के सर, बच्चे को पढ़ाते हैं। सर स्पेशलिटी है सर सच में ये कि बैम्बू ग्रुप के बच्चे कभी भी उनको ट्यूशन्स की मुझे नहीं लगता कि नीड भी होती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो टीचर्स और पेरेंट्स के एफर्ट्स होते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वरना अकेले तो हम बच्चों को चलना सिखा सकते हैं, उसके बाद टीचर्स संभालते हैं उनको। अकेले पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, अकेले टीचर्स भी नहीं कर सकते, दोनों के एफर्ट्स होते हैं। ये एग्जीबिशन, इसके लिए मैं सारा क्रेडिट है सबसे पहले तो इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को, क्योंकि जो मोटिवेशनल आप मैसेज बच्चों को देते हैं और उससे उनके घर से और मोटिवेशन मिलता है। और जितने बच्चे इस टाइप की कैरिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं, निश्चित तौर से उनका ब्रेन बहुत डेवलपिंग होता है और उन्हें बहुत एडवांटेज मिलता है। और इसके साथ साथ वो एक कहते हैं ना कि हर फील्ड के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो एग्जीबिशन एक ऐसी चीज है कि जिससे आदमी का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलपिंग उसमें जाता है। We divided the students into two groups and we gave them different agricultural practices that the farmers are adopting. They have shown different stages of farming, like irrigation or plowing. And some of the students have made on the theme the evolution of early humans. They have shown the whole journey of human development from our ancestors to modern human beings. They have shown what बच्चों ने चूड़ियों भी बनाए थे। So when this project they have taken the theme and in this project you can see like they have taken the base of Homoverse but turned it into a major 3D model. So that is all things are made by yes, kids. these are all from the UKG. So their parents help them along with it. These are included in that. So इस प्रदर्शनी का या इस एग्जीबिशन का मेन मोटिव ये था कि हमें ये देखना है कि बच्चों के अंदर एक नई शुरुआत हो, एक नई तरीके से विकसित हो। तो पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा, वो आगे इसको एग्जीबिशन लगाकर जो इसको बढ़ाया। And internal organs of human body, life cycle of a butterfly. So these three topics, these all are covered in the curriculum right now. They are learning these lessons in the class, and it was an innovative way to make them connect with the projects. You know, those सीख रहे हैं class में, they were made to understand that. First was the life cycle of a frog. Then there was difference between the concept of day sky and the night sky. And the third was various food groups on which different food groups are categorized. Now you can see while giving these projects, the creativity of the child is enhanced. They are learning while doing the project. So they are able to answer us more during the classes. And you can see all these things are made up of clay. Different colors to make the butterfly look more attractive over there. These are the nursery class projects. Basically, the thing is, first of all my words of gratitude, thanks. I think I'm spellbound, as I'm there with Manju Tyagi ji, who's the principal director and everything over here, and the most inspirational person. I would say dynamic, energetic. I have just seen her. I've just watched her moving around. And this depicts her enthusiasm, her keenness towards the beauty of bringing out children the best of everything. And I have admired my teacher's smart heart. वो कहते हैं ना, जब दिल से कुछ होता है तब चीज़ें निखर कर आती हैं। जब मंदिर हो जाता है एक विद्यालय, तो अपने आप एक संसार उसमें से निखर कर आता है। जो चेतना और विचार का मंदिर है, वहाँ मैंने देखा घर
से लेकर, वो कह रहे हर घर के हर कोने को छूते हुए बच्चों को जो आपने शिक्षा दी, उनके अंदर जो रंग भरने की कोशिश की, उनको जो एक संसार दिया, उनको देखने की रोशनी दी, चाहे वो पशु पक्षी हो, घर हो, मंदिर हो, माता पिता से उनका स्नेह लेना हो, किस तरह से हम परिवार को जोड़ कर रख सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा और कोई सुंदर नहीं दिखा सकता। मैंने देखा बच्चों ने टेबल मैट देखा, बच्चों ने चिड़िया में रंग भरे, और वो कुछ रंग तो वाकई प्राकृतिक थे, और कुछ रंगों में जो बच्चों की विचार शक्ति और उनका चैतन्य जागा, वो मेरे मन को छू कर चला गया। वहाँ जहाँ हमने कृषि को देखा, वहीं हमने इवॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग देखा, वहीं हमने जिंदगी के कई रंग देखे, जहाँ एग्रीकल्चर आया, इंडस्ट्री भी आई, परिवार भी आया, पशु पक्षी भी आए, और जीवन का समन्वय करते हुआ एक नया संसार, जहाँ धरा से लेकर आसमान तक और गांव से लेकर शहर तक एक नया कुछ देखने को मिलता है, वही होती है एग्जीबिशन। और हाँ, मैं आप सबको आपके वो शिद्दत से, जुनून से, जिस तरह से आपने इसको जीने की कोशिश की है, वाकई ही सराहनीय है। और मैं एक चीज़ को मैं तो सोच रही थी, रुक रुक कर छू कर देखूं किस तरह से वो एहसास भीतर तक जाता है, जहां आप लोगों ने उन मम्मियों को, उन माताओं को जो आज की डेट में एक स्वतंत्र विचार रखते हुए अपने आप को थोड़ा घर से बाहर लेकर निकली हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, या फिर उनकी किटी हो, या फिर उनके अपने कहते हैं अपना रंगमंच हो, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा समय परिवार को सिर्फ आपके कारण दिया, और उन बच्चों को उनकी असली घर का मतलब ये है कि उनका जो असली ब्रेन है वो बहुत छोटे बच्चों से ही उन पे विकसित होता है, और वो जो आपने उनको विकास करने का, सर्वांगीण विकास का, ओवरऑल डेवलपमेंट का मौका दिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इस एग्जीबिशन के लिए मैं इतना ही कहूँगी, आप इस कोने से उस कोने तक एक नया संसार देखते हुए जाएंगे, और रंगों की बहार देखते हुए सावन के बादल बनकर, बारिश बनकर निखरेंगे, और सब तरफ जब बिखरेंगे एक नया बीज होगा, उनसे फिर नई उत्पत्ति होगी, नए रंग होंगे, वो जो आज मैं चारों तरफ देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इस बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर मिला से जीवन जी पाई। वो कहते हैं ना, बचपन को जीना वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। उस गलियारे को छू कर आना जिंदगी फिर से जीने को उम्मीद दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।